रुड़की के अशोकनगर धांडेरा में संत निरंकारी मिशन द्वारा सत्संग किया गया, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली से आए हेमराज शर्मा जी ने की। उन्होंने अपने विचारों में समागम में आई साध संगत को संबोधित करते हुए कहा कि सभी में परमात्मा विराजित है और सभी बराबर है। सांसारिक चीजों का इस्तेमाल करते हुए हमने ये जीवन जीना है, मन के भीतर से सिर्फ इस आध्यात्मिक जीवन पर ही हमने ज्यादा जोर देना है, इस निराकार परमात्मा को जानकर फिर इसी की भक्ति में चूर होकर इस जीवन को जीना है। सभी संतों ने यही समझाया है कि ये जीवन तभी है जब ये आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो। संत समागम में सेवा दल के संचालक नरेश कुमार जी एवं शिक्षक चंद्रशेखर कोठारी जी ने सभी सेवाओं को सुंदर रूप दिया। समागम में उपस्थित रहे। मिशन ये संदेश इंसान को दे रहा है कि हे इंसानों, अपनी जानकारी करो, मन बेचे सदगुरु के पास, 30 जन के सारे कार्यरास। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ये उस वाक्य को जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जो हमारे वेद पुराण लिखने वाले संतों ने बात कही थी, आज यही ज्ञान की बात शासन आज निरंकारी मिशन की सुदीक्षा माता जी जो शासन सदगुरु के रूप में प्रकट हैं वो बता रही हैं। और निरंकारी मिशन क्या देन दे रहा है? निरंकारी मिशन साथ संगत एक इंसान को इंसान बनाया जा रहा है। कहते हैं कि आत्मज्ञानम ब्रह्म ज्ञानम तत्तलज्वा सुखी बाबा। हम शरीर करके ठीक हैं, 5 बरस को बोलो भालो, अब तो 20 भयो, मगर 25 खातिर देश विदेश गयो। 30 बरस में नई नई मत उपजी, नित नित लोभ नयो। माया जोड़ी लाख करोड़ी, अभो तृप्त न भयो। तृप्ति नहीं हुई है। 5 बरस में माँ की गोदी में था, 20-22 साल का हुआ, विवाह हुआ, बाल गोपाल हुए, गृहस्थ में प्रवेश किया, मकान बनाया, दुकान बनाया, लेकिन बाद में सास में क्या हुआ कि उसको संतुष्टि नहीं मिली। इसके लिए महात्मा ने कहा कि ऐसा साजन ढूंढ लो जो हर से दे मिलाए। आज निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ये जोर दे रही हैं कि भले ही बहुत अच्छी बात है, कुछ भी बनो मुबारक है। हमारे मध्य में सास हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, फिलोसफर हैं, आर्मी के ऑफिसर हैं और नाना प्रकार की साथ संगत जो संसार में विद्याएं हैं। ये हमारे निरंकारी मिशन का 25 दिसंबर को हम कैंट क्षेत्र में निरंकारी मिशन का प्रोग्राम करते हैं, हर साल करते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में संत महात्मा पहुंचते हैं यहाँ पर। और यही एक निरंकारी मिशन का एक लक्ष्य होता है कि हर एक इंसान को अपने आप की जानकारी हो पाए कि मैं इस दुनिया में आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्या मेरा लक्ष्य है। तो ये सदगुरु की कृपा से इन संतों महात्माओं को अपने आप की जानकारी हो गई है कि मैं कहाँ से आया और कहाँ मुझे जाना है। तो ये ज्ञान जो सदगुरु की कृपा से मिला है, तो ये उत्साह इन संतों महात्मा में होता है। तो जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं, संत महात्मा बड़े उत्साह के साथ गुरु की कृपा से वहाँ पहुँचते हैं। और एक बड़ा सा सुंदर एक वातावरण जो होता है, वो एक जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है कि भाई आप इस पार ब्रह्म परमेश्वर को, इस परमात्मा को जिसकी आप पूजा करते हो, जिसका आप नाम लेते हो, तो ये गुरु की कृपा से आपको समझ में आ जाता है कि ये परमात्मा हर जगह है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है। तो ये गुरु की कृपा से समझ में आता है। हम सदगुरु माता सुदीक्षा जी की रहमत से, बख्शिश से आज आप देख रहे हैं यहाँ पर तुम्हारा रुड़की साध संगत के उसमें रुड़की में योजना हो रहा है कैंट इलाके में। और सभी साध संगत ने, रुड़की पूरी साध संगत ने, कैंट के इलाकों ने मिलकर आज हेमराज शर्मा जी, प्रचार विभाग के हमारे कोऑर्डिनेटर आदरणीय महात्मा हेमराज शर्मा जी आए हैं। हम सबको निहाल करने और दूर दूर से संगत आ रही है, कई सलेमपुर से, कई सुनहरे से, कई भगवानपुर से, कई जबरेड़े से, अनेकों स्थानों से संगत यहाँ पर चलकर आ रही है। और सदगुरु का गुणगान, परमात्मा को जानने की बात है। परमात्मा को जानकर जो भक्ति करते हैं उसका जीवन ही आनंद होता है। ये 25 दिसंबर क्रिसमस डे का छुट्टी का दिन, और एक यही सदगुरु माता जी का जो सत्य का संदेश देने का विचार बना। और आज इस कार्यक्रम में दिल्ली से हमारे जो हमारे संत निरंकारी मिशन के प्रचार प्रसार के कोऑर्डिनेटर हैं, परम पूजनीय हेमराज शर्मा जी पधारे हैं। और ये प्रोग्राम 11 बजे से 2 बजे तक है, जिसमें लगभग 1500 के करीब श्रद्धालु पहुँचेंगे। और कल से यहाँ पर महात्मा सेवा दल के सेवाओं में लगे हुए हैं, चाहे वो लंगर की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, या संगत पंडाल की व्यवस्था हो। तो सुबह से ही बड़ी सुंदर व्यवस्था। नज़दीक ही हमारे जहाँ पंडाल है, इसके पीछे ही हमारे जो भारतीय क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत जी, उनका स्कूल है। उनके स्कूल के समक्ष 4 व्हीलर की पार्किंग की गई है, सामने 2 व्हीलर की पार्किंग है। और उसके पंडाल के पीछे लंगर प्रिपरेशन हो रहा है। और इसके तदुपरांत यहाँ लंगर डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ संगत पंडाल है यहाँ पर होगा। और सदगुरु का यही संदेश कि प्रदूषण बाहर हो या भीतर, दोनों ही हानिकारक है। तो आज
मैं सभी मीडिया प्रभारी का हार्दिक स्वागत जो यहाँ पर आए संत समागम में, जो आज ये सच के मिशन का प्रचार करने के लिए कि निरंकारी मिशन मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। आज जो ये संत समागम हो रहे हैं जगह जगह पे, ओपन समागम भी होते हैं, प्लस ये भवन में भी समागम करे जाते हैं। ये सिर्फ इसलिए करे जाते हैं कि मानव का मानव से प्यार बढ़ जाए। नहीं तो आज हम संसार में देखते हैं कहीं पर वर्ल्ड वार्स हो रही हैं, कहीं पर पड़ोसी को देख के खुश नहीं है, भाई भाई को देख के खुश नहीं है। मगर निरंकारी मिशन एक सच का मिशन है जो सिर्फ ये सिखा रहा है कैसी भी हो परिस्थिति, एक सी हो मनुस्थिति, हमें किसी भारी तत्व का सहारा न लेके सिर्फ इस निरंकार से जुड़ना है, जिसमें कि हमारे मनों में प्यार आए, सुख, शांति, समदृष्टि, सहनशीलता, निम्रता, ये सारे गुण हमें यहाँ पर सत्संग से आने से मिलते हैं। जैसे कहा भी गया है कि अगर बच्चा स्कूल में जाता है। ब्रह्मानंद चौधरी, दिव्य टाइम्स इंडिया, रुड़की।